देख रहे हैं महाभारत। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, लेकिन आतंकवाद का एक ऐसा वायरस है जिससे दुनिया न जाने कब से लड़ाई जारी रखे हुए है। और उसी आतंकवाद से एक लड़ाई इजराइल भी लड़ रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक जंग जारी है, लेकिन इजराइल का कहना है कि आतंकी संगठन हमास जिस तरह से उसके देश में हमला कर रहा है, उस आतंक का मुंहतोड़ जवाब इजराइल देगा। और इसीलिए आज महाभारत में मैं सवाल उठा रही हूं कि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इजराइल फिलिस्तीन पर है। क्या समाधान निकलेगा? क्या आतंकवाद से रक्षा करने का अधिकार इजराइल के पास नहीं है? अपने देशवासियों को इजराइल कैसे बचाए? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। इजराइल का हमास पर हमला जारी। इजराइल करेगा आतंक को नेस्तनाबूद। इजराइल और फिलिस्तीन में जंग, दो खेमों में बटी दुनिया। इजराइल के आसमान में रॉकेट की गर्जना से हाहाकार मच गया। आसमान में हमास के रॉकेट को इजराइल का डोम सिस्टम तबाह कर देता है। हमास रॉकेट से हमला करता है, डोम डिफेंस सिस्टम उसे तबाह करता है। इस बार इजराइल ने कसम खाई है कि फिलिस्तीन में बैठे हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मार गिराएंगे। यही वजह है कि जब हमास ने इजराइल पर रॉकेट से हमला बोला तो जवाबी पलटवार में हमास की कमर टूट गई। इजरायली सेना का दावा है कि गाजा में हमास के पास फिलहाल 20 से 30 हजार रॉकेट मौजूद हैं और अभी बौखलाहट में हमास और हमले कर सकता है। आतंकी संगठन हमास ने बीते दिनों अंधाधुंध रॉकेट दागे हैं, जिसके निशाने पर इजराइल के आम लोग रहे। इजराइल के हवाई हमले में उग्रवादी संगठन हमास का गाजा सिटी कमांडर मारा गया। אמרתי שאנחנו נגבה מחיר כבד מאוד מהחמאס ומשאר ארגוני הטרור, ואנחנו עושים זאת ונמשיך לעשות זאת בעוצמה רבה. माना जा रहा है कि 2014 में गाजा की जंग के बाद से बुधवार के हमले में मारा जाने वाला बसम ईसा हमास का अब तक का सबसे बड़ा आतंकी था। हमास के 14 आतंकी अभी तक मारे जा चुके हैं। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग को लेकर दुनिया भी बट गई है। एक तरफ ईरान, तुर्की समेत कई इस्लामिक देशों ने इजराइल की निंदा की है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने उसका समर्थन किया है। Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory, but I had a conversation for a while with the Prime Minister of Israel, and I think that my hope is that we'll see this coming to conclusion sooner than later. जिस तरह से इजराइल का हमला जारी है, गाजा पट्टी पर भी कब्जा हो सकता है। इजराइल के लॉर्ड शहर में अरब मूल के लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। जवाब में पुलिस ने स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। इजरायली प्रधानमंत्री ने लॉर्ड में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। 1966 के बाद ये पहली बार है कि सरकार ने अरब समुदाय के खिलाफ आपातकालीन अधिकारों का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यहूदियों के कई प्रार्थना स्थलों और दुकानों में आग लगा दी गई। बड़ा सवाल ये कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष कब खत्म होगा? गाजा पट्टी जंग का मैदान बन चुकी है। सबसे बड़ा सवाल कि इस जंग का समाधान कैसे और कब निकलेगा? और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन पर है। इजराइल लगातार आतंकी संगठन हमास को निशाना बनाए हुए है। सवाल भी उठ रहे हैं इस पर, लेकिन इसीलिए आज महाभारत में मैं उन सवालों को लेकर आ रही हूं जिन पर पूरी दुनिया इस वक्त बात कर रही है। क्या आतंकियों को छोड़ दे इजराइल? सवाल पूछ रही हूं क्योंकि इजराइल का कहना है कि अगर उस पर आतंकी हमला हो रहा है तो वो क्यों ना बदला ले। सवाल पूछ रही हूं, क्या इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार नहीं है? सवाल आज महाभारत में यह कि इजराइल पर हमला कबूल, हमास पर नहीं, क्योंकि इजराइल पर हमला हुआ और उस हमले का बदला इजराइल ले रहा है। लेकिन इस पर सब चुप क्यों है? सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं कि इजराइल फिलिस्तीन पर क्या बट रही है दुनिया? दो धड़ों में दुनिया नजर आ रही है, एक इजराइल के साथ, एक फिलिस्तीन के साथ। मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्य जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर श्रीराम चौलिया, अंतर्राष्ट्रीय
मामलों के जानकार हैं। मेरे साथ मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार डॉक्टर वेल अवाद जुड़ रहे हैं महाभारत में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस्लामिक स्कॉलर अतिकुर रहमान साहब और मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सुजाता पॉल। और मैं सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर वेल अवाद से करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूं और इस पूरे विवाद को समझाना चाहती हूं। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ये विवाद कई दशकों का है, लेकिन पिछले 6 दिन से जो जंग जारी है उसकी एक तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं। किस तरह से पिछले 6 दिन पहले हजारों रॉकेट्स दागे गए इजराइल की तरफ। ये तस्वीरें आप देखिए, हजारों रॉकेट्स दागे गए। इजराइल का कहना है कि इजराइल की तरफ इन रॉकेट्स की एक तरह से झड़ी लगा दी गई, जिनको इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने टैकल किया। देश पर जो बड़ी विपदा आ सकती थी वो नहीं आई, क्योंकि इजराइल में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो आप पूरी रोशनी देख रहे हैं, एक तरह की आतिशबाजी देख रहे हैं, ये उन रॉकेट्स की जो इजराइल की तरफ दागे गए। दूसरी तस्वीर हम दिखाते हैं, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, वो आयरन डोम, जो कि इजराइल कहता है कि उसकी रक्षा के लिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस आयरन डोम की है जो देश में बना हुआ है और इसे कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ डिफेंस सिस्टम है। पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास किसी भी मिसाइल को काउंटर करता है, हवा में ही नेस्तनाबूद करता है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, वो आयरन डोम जिसे वो कहते हैं उनके लिए संजीवनी है। और वहीं ये वो एयर स्ट्राइक की तस्वीरें दिखाते हैं। जो तीसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ, माफ कीजिएगा, इजराइल की तरफ से भी एयर स्ट्राइक्स की गई। और वहीं देखिए किस तरह से ये पूरी जो 14 मंजिला इमारत है इसको नेस्तनाबूद कर दिया क्षणों में, कुछ क्षणों में ये पूरी इमारत जमींदोज हो गई है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस इमारत के बारे में क्या कह रहा है इजराइल, क्योंकि इसको जमींदोज कर दिया गया कुछ ही क्षण में ये इमारत नेस्तनाबूद हो गई। और इजराइल का कहना है, अगर हम ग्राफिक में दिखाएं, इजराइल का कहना है कि 14 मंजिला इमारत थी जिसे उन्होंने एयर स्ट्राइक से गिराया है, लेकिन ये हमास का हेडक्वार्टर था। इजराइल कह रहा है कि यहीं पर हमास के जो बड़े अधिकारी हैं, जो कि उनका खुफिया विभाग है, वो यहीं पर इसी इमारत में घर किए हुए था और इसीलिए इसको निशाना बनाया गया। 12 ऐसे हमास के लीडर हैं जिनको मार गिराया है इजराइल ने। हमास का बैंक भी यहीं पर था, यहीं उनका खुफिया डिपार्टमेंट काम कर रहा था और इसीलिए इस 14 मंजिला इमारत को